मैं सबसे पहले आप लोग को जानकारी दें कि जब कॉलेज में इंटरनल एग्जाम शुरू हुई तो बहुत सारे बच्चे सुपौल से और इस संस्थान से दूर जाना उसको मजबूरी हो गया। तब हमने निर्णय लिए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास देंगे, ताकि जो बच्चे इस संस्थान और सुपौल से दूर चले गए हैं उसे भी यह क्लास मिले, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत करीब है। अगर अभी क्लास छूटते हैं बच्चे को तो उसका इफेक्ट सीधा बोर्ड पर पड़ेगा। अतः बोर्ड में अच्छा मार्क आवे, क्लास नहीं छूटे बच्चे को, इसके लिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास देने का निर्णय लिए हैं। तो आज के इस क्लास में 12th के हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, चैप्टर 1, और आज के टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता के बाट बटखरे, और दूसरा टॉपिक होगा मोहनजोदड़ो की विशेषता। जी हाँ, आज हम दो टॉपिक पर विस्तार पूर्वक अध्ययन कराएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुपौल में ही हैं, जो अभी भी कुछ संख्या में हमारे संस्थान में भी उपस्थित हैं और तो ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा उनसे अवगत करा रहा हूं आपको, जो सुपौल में हैं और मेरे संस्थान में भी उपस्थित हैं। देखिए यही सब है 12th के जो सुपौल में है, बड़ी खुशनसीब है ये लोग। ये लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन भी क्लास चल रही है, फिर भी इसको मौका मिला है डायरेक्ट यहाँ पर आके पढ़ने के लिए। देखिए ये लोग को मौका मिला है यहाँ पर पढ़ने का, और जो दूर बैठे हैं, जो दूर अध्ययन कर रहे हैं, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जुड़कर कम से कम आप जो अनुपस्थित होते उसको उपस्थित दर्ज करवा रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम अपने पॉइंट पर जाते हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता के बाट बटखरे। जी हाँ, तो इस पर हम विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। मैं पहले आप लोग को बता दूं कि बाट बटखरे क्या होता है। बाट बटखरे का तात्पर्य होता है किसी चीज को नापने वाले, तौलने वाले को ही बाट बटखरे कहा जाता है। प्रेजेंट में भी हमारे समाज में बाट बटखरे हैं, जिसको आज ग्राम, केजी इत्यादि में देखा जाता है। लेकिन इससे पहले जो बाट बटखरे थे उसका एक अलग ही माप था। उसी माप के विषय में आज हम ये बताने जा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा माप था। अच्छा, इस हड़प्पा सभ्यता में जो बाट बटखरे थे, उससे पहले मैं थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता में भी बस 30 सेकंड टाइम बर्बाद करके कुछ बता देती हूँ। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो एशिया महादेश में है, और इस सभ्यता के अधिकांश जो स्थल है वह भारत एवं पाकिस्तान में स्थित हैं। उन्हीं सभ्यता के आज हम ये बताएंगे कि वहां के लोग नापने के लिए वस्तु को किस चीज का उपयोग करते थे। तो बाट बटखरे पढ़ना है तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता में जो बाट बटखरे थे वह गजब का चीज था। चाहे वह कनमा हो, चोटी हो, जो भी कहिए, ग्राम हो, जो भी है, वह 16 के गुणज में था। केजी भी होगा तो किसी का 16 के गुणज में था। अगर पौवा जो कहते हैं 250 ग्राम, तो वो भी किसी का 16 का गुणज था। अगर 100 ग्राम भी था तो 16 गुणज था, अर्थात 16 के गुणज में इसकी इकाई थी। साथ ही साथ हड़प्पा के उत्खनन से बहुत सारे तराजू के आकार की चीज मिला है, जो जिसकी पहचान तराजू के रूप में हुआ। अर्थात धातु के बने, पित्तल या लोहा अन्य वस्तु के बने हुए तराजू भी थे जिससे लोग नापे जाते थे। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि आज भी हमारे गांव में जो दूध या अन्य वस्तु को ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी में ग्रामीण क्षेत्र में जो नापे जाते हैं, उसका एक खास मापक होता है जिसको हम लोग गिलास भी बोलते हैं। उसको टिपाया कुछ और चीज होता है, उसमें भर देता है तो कहता है ये
एक पौवा अर्थात आ रहा है, अगर आप उसमें 4 दे देता तो कहता है 1 केजी हो गया। आज भी है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी वही एक सिंबल था, सीप, अर्थात समुद्र में जो शायद जानते होंगे कि समुद्र में जो सितुआ, घोंघा इत्यादि जो मिलते हैं, उसी आकार, कई आकार के वहां पर वस्तु होते थे, उसी को सीप कहा जाता था। वो भी उसके मापक थे, एक सीप के खास वस्तु उसके मापक माने जाते थे। तो आपने हड़प्पा सभ्यता के मोटा मोटी बाट बटखरे के विषय में यह जाने कि वहां पर जो भी मापक की इकाइयां थी वह 16 के गुणज में था, साथ ही साथ तराजू भी थी वहां पर, साथ ही साथ किसी वस्तु को मापने के लिए छोटा सा सिंबल भी था जो सीप का बना हुआ रहता था। तो हड़प्पा सभ्यता के बाट बटखरे को मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट है, संकेत है, सॉरी डाउट है, कहीं पर भी दिक्कत है, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑनलाइन के विद्यार्थी हो या ऑफलाइन के, दोनों में से सभी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी कीजिए क्वेश्चन, बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो। कोई एक जी राइट। जैसे मैं बता दूं, ये बहुत ही नई चीज है कि हम लोग इसको पहले होता था कनमा, कनमा होता था, वही तो अभी जैसे ग्राम होता है ना, जस्ट ग्राम उस तरह से कनमा होता था, चौथी होता था, 4 चौथी का होता था, एक जी 4 चौथी का एक कलमा होता है, 16 कलमा का 1 केजी होता है। तो जो भी होता था ना वो गुणज में होता था, चाहे केजी हो कि पसेरी हो कि मन हो, वो क्या होता था 16 के गुणज में होता। क्या हुआ? तो शायद आप हड़प्पा सभ्यता के बाट बटखरे के विषय में विस्तार पूर्वक आपने शायद समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों छात्र इसको नोट कीजिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में बाट बटखरे भी थे। हड़प्पा सभ्यता में बाट बटखरे भी थे। हड़प्पा के उत्खनन से हड़प्पा के उत्खनन से कई ऐसे वस्तुएं मिली है जो मापने के कार्य में, मापने के कार्य में उपयोग होते थे। जिसमें से प्रमुख थे धातु के तराजू, जिसमें से प्रमुख थे धातु के तराजू, कोमा सीप के मापक आदि। साथ ही हड़प्पा में जो भी मापक थे वह 16 के गुणज, जो भी मापक थे वह 16 के गुणज
हाँ, शायद इसको लिख भी लिया आप लोग। अब अगला टॉपिक की ओर चले। तो अगला टॉपिक है मेरे भाई आपका मोहनजोदड़ो की विशेषता। जी, अगला है मोहनजोदड़ो की विशेषता। ये आप लोग कॉपी के बीच में लिख लीजिए और पेन को नीचे करके सुनिए। मोहनजोदड़ो की विशेषता। पहले मैं बता दूं, यहाँ मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो क्या है मैं बता दूं, हड़प्पा में बहुत सारे स्थल का जो पता लगा है, उसी में से मोहनजोदड़ो भी एक है, जो पाकिस्तान में ही स्थित है। तो मोहनजोदड़ो, वैसे तो बहुत सारे स्थल का अध्ययन हुआ है, लेकिन मोहनजोदड़ो का जो स्थल हुआ है, तो हड़प्पा के कई चीजों की सही रूप में जानकारियां मिली है। और मोहनजोदड़ो के अध्ययन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। अर्थात दुनिया में अगर कोई सभ्यता मिला हुआ है तो उसमें से एक हड़प्पा सभ्यता भी था, जहां पर शहर था, और शहर कैसा, काफी विकसित था। तो शायद मोहनजोदड़ो समझ गए। अब विशेषता सुन लीजिए क्या होता है। विशेषता का तात्पर्य होता है किसी भी चीज की खूबियां, और उसमें कमी भी उसकी विशेषता कहलाती है। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से उसमें जो खूबियां हैं, उसमें जो गुण, विशेष गुण है, वही उसको क्या करते हैं, विशेषता। तो मोहनजोदड़ो की विशेषता हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि मोहनजोदड़ो एक शहरी सभ्यता थी, एक शहरी स्थान थी। दूसरा विशेषता यहाँ पर था कि मोहनजोदड़ो में जो घर बसे हुए थे या घर बने हुए थे, वो लगभग एक समान थे। आज भी हमारे शहर में ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ ही शहर गिने चुने दुनिया के हैं जहां पर एक जैसे घर हैं, लेकिन इतनी पुरानी सभ्यता में वहां पर लगभग घर एक समान था। तीसरी विशेषता थी कि शहर दो भागों में बटा हुआ था। एक छोटा सा रूप था और दूसरा बड़ा रूप था। छोटा जिसका रूप था वह ऊंचे स्थान पर बसे हुए होते थे, जिसके कारण से वहां पर राजा और उसके कुछ शुभचिंतक ही रहते थे, जबकि बड़े जो शहर था वहां पर आम लोग रहते थे। ये तीन विशेषता, चार विशेषता हो गया। पांचवा विशेषता वहां पर यह था कि वहां की जो सड़क थी वह एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री पर क्रॉस करता था। इस तरह से हम मोहनजोदड़ो की विशेषता को जान सकते हैं कि मोहनजोदड़ो आज के शहर से भी तुलना करते हैं तो आज का शहर उसके सामने कम पड़ जाता है। तो शायद मोहनजोदड़ो की विशेषता आपने समझ गए। हाँ, एक चीज तो बता दें, मोहनजोदड़ो में एक और खास चीज था, वो था स्नान घर का। मोहनजोदड़ो में एक विशाल सार्वजनिक स्नान घर भी मिला है। अर्थात विभिन्न फेस्टिवल या त्योहार या अवसर पर वहां पर काफी संख्या में लोग एक साथ स्नान कर सकते थे, ऐसा भी एक भवन मिला। तो शायद मोहनजोदड़ो की विशेषता आपने समझ गए। हमने जो अभी आपके सामने कुछ मोहनजोदड़ो की विशेषता के संबंध में बोले हैं, इसमें अगर कहीं डाउट है तो आप उनको पूछ सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। जी पूछिए। जी, शॉर्ट तरीका में वीडियो बनेगा। पहले अभी लॉन्ग में चलने दीजिए ना। वीडियो का पर्पस मेरा थोड़े है कि पैसा कमाना, सोच नहीं है, बस कमी को पूरा करना। बच्चे का इंटरनल एग्जाम था तो बच्चे एब्सेंट रहता है, एब्सेंट नहीं रहे, मेरा उद्देश्य तो वहां है कि उसको पूरा हम कैसे करेंगे। बस सही सोच रखिए, सकारात्मक सोच रखिए,
सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जिस दिन आप सुने होंगे कि शिक्षा आज बिजनेस बन गया, क्या बिजनेस का काम क्या, कोई पढ़ाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, लेकिन उसका मकसद होता है कि उन्हीं ऑनलाइन ऑफलाइन से पैसा कमाए, वीडियो से पैसा कमाए, तो वहीं पर बिजनेस हो गया। चलिए, सबका अपना अपना है, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई गलत है, किसी भी माध्यम से आप तक अगर कोई शिक्षा पहुंचा रहे हैं तो वो शायद आपके जीवन में सबसे बड़े आदमी होते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से आप तक से शिक्षा को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही बहुत बड़ा चीज है, इससे बड़ा चीज कुछ है नहीं। तो मोहनजोदड़ो की विशेषता आपने समझ गए, और शायद इसमें किसी को डाउट भी नहीं है। अब इसको नोट कर लीजिए, एक नंबर में लिखिए, मोहनजोदड़ो एक शहरी स्थल था। मोहनजोदड़ो एक शहरी स्थल था। दूसरा नंबर, मोहनजोदड़ो में जितनी भी भवन अथवा घर था, वह लगभग एक समान था। वह लगभग एक समान था। तीसरा नंबर होगा, तीसरा लिखिए, मोहनजोदड़ो में सड़क लगभग एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करती थी। टाइम बचा हुआ है ना, 10 मिनट मतलब बचेगा तब कर देंगे। तीसरा हो गया ना, चौथा, मोहनजोदड़ो में शहर 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग छोटा था जहां राजा एवं उसके करीबी लोग रहते थे। एक भाग छोटा था जहां राजा और उसके करीबी लोग रहते थे। वहीं दूसरा भाग बड़ा था जहां आम लोग रहते थे। पचमा होगा, 5वां नंबर, मोहनजोदड़ो से जल बाहर निकालने के लिए मोहनजोदड़ो से जल बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई थी, जिसके कारण बारिश की जल भी शहर में
जम नहीं पाते थे। जम नहीं पाते थे। कितना हो गया? 5 हो गया। एक और लिख लीजिए। शहर के बीच में एक विशाल सार्वजनिक स्नान घर स्थित था। स्थित था। लास्ट एक और 7वां नंबर जी। 7वां नंबर, हर मोहल्ले या बस्ती, हर मोहल्ले या बस्ती से छोटी गली या सड़क, छोटी गली या सड़क बड़ी सड़क से जाकर मिलती थी। वैसे तो मोहनजोदड़ो के अनेकों विशेषता थे, जिसमें से जो प्रमुख विशेषता 7 था उसको मैंने समझाने का भी और लिखाने का भी प्रयास किया। और आज समय इशारा कर रहा है कि हमें आगे नहीं बढ़ने के लिए, अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।